तो बात है 12 अप्रैल 2026 की, एक ऐसी तारीख जिस दिन इतिहास में दो बहुत अलग लेकिन बहुत बड़ी कहानियां एक साथ लिखी जा रही थीं। एक कहानी थी अंत की और दूसरी एक नई और खतरनाक शुरुआत की। चलिए समझते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। आज का पूरा मामला इन दो तस्वीरों में सिमट जाता है। एक तरफ एक आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई, जिससे भारत के सांस्कृतिक इतिहास का एक पन्ना पलट गया, और दूसरी तरफ दुनिया के एक हिस्से में जंग की आग भड़क उठी, जिसकी तपिश हर किसी को महसूस होने वाली थी। सबसे पहले बात उस खबर की जिसने पूरे भारत को सच में बहुत दुखी कर दिया। ये सिर्फ एक महान गायिका का जाना नहीं था, ये संगीत के एक पूरे सुनहरे दौर का थम जाना था। जी हाँ, वो आवाज जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों के दिलों पर राज किया। भारत रत्न आशा भोसले जी अब हमारे बीच नहीं रहीं। उन्हें सीने में इन्फेक्शन की वजह से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। पूरे 92 साल, सोचिए कितना लंबा और क्या शानदार सफर रहा होगा। एक ऐसी जिंदगी जिसने अपने सुरों से कई पीढ़ियों को जोड़े रखा। उनका करियर, अरे ये कोई करियर नहीं, ये तो अपने आप में एक पूरा दौर था। 50 के दशक से लेकर 70 के दशक में नए नए एक्सपेरिमेंट करने तक, हर दौर में हर तरह के संगीत में उनकी आवाज का जादू चला। और इसीलिए उनका जाना सिर्फ एक सिंगर का जाना नहीं है, ये पूरे गोल्डन एरा का, उस सुनहरे दौर का अंत है जिसकी वो आखिरी सबसे मजबूत आवाज थी। और ये बात 100% सच है। उनकी आवाज के साथ संगीत का वो चैप्टर अब बंद हो गया है, जो शायद दोबारा कभी नहीं लिखा जा सकेगा। चलिए अब देश से निकलकर दुनिया के मंच पर चलते हैं, जहां माहौल एकदम गर्म है। एक ऐसी सिचुएशन बन गई है जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही थी। कोई 1-2 घंटे नहीं, बल्कि पूरे 21 घंटे। लेकिन नतीजा सिफर। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कर दिया कि दोनों पक्षों के बीच कोई भी समझौता नहीं हो पाया। अब इस बातचीत के फेल होने का असर सीधा पड़ा हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर। अब ये क्या है? समझिए कि ये दुनिया की तेल सप्लाई की मेन पाइपलाइन है। एक पतला सा समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है। जिसने इसे कंट्रोल कर लिया, उसने समझिए पूरी दुनिया की इकोनॉमी की दुखती रग पकड़ ली। और हुआ भी यही। जैसे ही बातचीत फेल हुई, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ऑर्डर आ गया, इस रास्ते की नाकाबंदी कर दो, ब्लॉक कर दो। ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम है जिसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। और माहौल में ये तनाव काफी नहीं था कि इजराइल ने लेबनान पर एक बड़ा हमला शुरू कर दिया। और नाम भी देखिए क्या दिया है, ऑपरेशन इटर्नल डार्कनेस। इन हमलों का असर फौरन दिखा। शुरुआती खबरों के मुताबिक ही लेबनान में 250 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। इजराइल का इस पर क्या कहना है? उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई ईरान के परमाणु खतरे को कम करने के लिए जरूरी थी। मतलब इस पूरे क्षेत्रीय तनाव में एक और बड़ा एंगल जुड़ गया। और जब भी मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो उसका असर पूरी दुनिया की जेब पर पड़ता है। कच्चे तेल के दाम एक ही झटके में $100 प्रति बैरल के पार, मतलब आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ने का खतरा मंडराने लगा है। तो एक तरफ देश गम में डूबा था, दुनिया में जंग के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन भारत की अपनी जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। चलिए देखते हैं कि देश के दूसरे कोनों में क्या हो रहा था। देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में न्यायपालिका में एआई के इस्तेमाल पर बात हो रही थी, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु में चुनावी माहौल गर्म था। इसी बीच बिहार के कटिहार से एक बहुत ही दुखद सड़क हादसे की खबर आई, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई। और हमारे पड़ोस में इराक ने भी अपना नया राष्ट्रपति चुन लिया। तो ये था 12 अप्रैल 2026 का पूरा लेखा जोखा। एक दिन जिसने जाते जाते हमारे सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ संगीत के एक युग का अंत और दूसरी तरफ एक नए सैन्य संघर्ष की शुरुआत। ये दोनों बिल्कुल अलग घटनाएं अपने अपने तरीके से दुनिया पर गहरा असर डालेंगी।